द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए एक बार फिर से प्रोग्राम को करते हैं शुरू और नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की अब तक की खास बड़ी अपडेट्स पर। पहली अपडेट पर आपको लेकर चले तो आपको जानकारी दे दें कि आज चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरण में मतदान होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण की मतगणना होगी, वहीं 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। 7 मई को तीसरा चरण होगा और 13 मई को चौथा चरण, वहीं 20 मई को 5वां चरण और छठा चरण होगा 25 मई को। 1 जून को 7वां चरण जो है वो देखने को मिलेगा। इसी के साथ 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तो चलिए तस्वीरें दिखाते हैं आपको। वहीं पे एक इंतजार था जम्मू कश्मीर की जनता को लगातार की विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो है वो इकट्ठे देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का आज ऐलान किया और जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इंतजार जो विधानसभा चुनाव का था वो इंतजार में ही रह गया है। और आपको फिलहाल बता दें कि लोकसभा चुनाव को 5 फेजेस में करवाया जाएगा, जिसमें पहले फेज में उधमपुर का जो चुनाव देखने को मिलेगा जो कि 19 अप्रैल को होगा। जम्मू में होगा 26 अप्रैल को। तीसरा जो फेज देखने को मिलेगा जिसमें अनंतनाग राजौरी का जो चुनाव है वो 7 मई को देखने को मिलेगा। श्रीनगर में 13 मई और बारामूला में होगा 20 मई को। तो चलिए तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो एक बार फिर से निराशा मिल चुकी है। किसे? ओपोजिशन की यहाँ पे बात हो रही है। आपको बता दें कि लगातार एक इंतजार था कि क्या इस घोषणा में जम्मू कश्मीर का वो एक नाम कि साइमल्टेनियस इलेक्शन में जम्मू कश्मीर को भी दायरे में लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई, जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने निराशा जताई है और कहा यही मौका था उस बात को पूरा करने का, वही बात 1 नेशन 1 इलेक्शन की। लेकिन फिलहाल निराशा ही हाथ लगी है। क्या कुछ कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का, आइए देखते हैं। Very disappointed, disheartened, where the government of India was talking about 1 nation 1 election. Here was an opportunity. 4 states have already are going to go for both parliamentary election and state elections. Why has this state been denied? Here, not only National Conference, BJP, every other party that went before the Election Commission requested them that please hold state elections also. We have been denied elections since 2014. Isn't it high time that we are given an election to the state so people can rule here rather than a lieutenant governor? What is the reason for it? या तो दाल में कुछ काला है, इसे ये डिले कर रहे हैं। Parliamentary election if security is not there. Then why not Jammu and Kashmir? This is something strange talk coming from the Election Commission. I feel sad. I think they should rethink. They are disheartening the people of the state. So Prime Minister is saying दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर करनी है। आज ये मौका था उस दूरी को दूर करने का, यहाँ लोगों को हक देने का कि वो अपना वोट डाल सके। Sir, also you are the member of parliament from Srinagar. Today, 3 parliamentary constituencies of particularly Kashmir have been announced. How confident does the National Conference feel on winning them? Inshallah, very confident.
इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले और ये अपडेट जुड़ा हुआ है श्रीनगर से। तो आपको जानकारी दे दें कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार विदुरी ने श्रीनगर में जीआई महोत्सव का उद्घाटन किया और इस खास मौके पर आर्टिस्ट की सराहना भी की गई। आर्टिस्ट का बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा जो है वो लिया गया, पर वहीं पे कई बातों पर उन्होंने गौर किया। उनमें से एक बात थी इलेक्शन की। तो चलिए देखते हैं डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के क्या कहना था उनका, आइए देखते हैं। देखिए, जैसा आपको पता है कि यूनेस्को की हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट सिटी है श्रीनगर, और यहाँ पे जीआई टैग का जो महोत्सव और जो प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पिछले दिनों जो मेहनत की है हमारे आर्टिस्ट हमेशा से ही जाने माने जाते हैं। उनके साथ सरकार का जो ताउन रहा है उसकी वजह से इन्हें एक पहचान मिली है। इनके प्रोडक्ट्स को जो वाजिब दाम मिलने चाहिए वो वाजिब दाम मिले हैं और इनकी मेहनत को सराहा गया है। और मैं इस प्रोग्राम में आके पीएचडी कॉमर्स का भी धन्यवाद देता हूं, साथ में डिपार्टमेंट का जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और आप सभी का कि आपके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, सराहें, और जो मेहनत हमारे लोग करते हैं उनको उनका वाजिब दाम भी मिले। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले। तो अगली अपडेट जुड़ी हुई है मौसम के साथ और साथ ही ट्रैफिक के साथ। तो आपको जानकारी दे दें कि मौसम में एक बार फिर से उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल ड्राई वेदर जो है वो देखने को मिलेगा 22 तारीख तक, और 22 और 24 की जो तारीखें हैं इसमें यह बताया जा रहा है कि मौसम में फिर एक बार उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जिसमें भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। और साफ तौर पर कहा गया है कि बदलते हुए मौसम के मिजाज कई हद तक ट्रैफिक को भी प्रभावित जरूर करेंगे। तो इसी के साथ नेशनल हाईवे के आपको शॉट्स दिखाते हैं, क्या कुछ दृश्य है वहां के वो आपको दर्शाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वेदर ऑलरेडी फोरकास्ट है, लगभग 20 शाम तक जो है वेदर अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं, और 21 से जो है फिर थोड़ा सा वेट स्पेल के चांसेस हैं। 21 को कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें हो सकती हैं, फिर 22, 23, 24 के बीच में एक वेट स्पेल फिर से, जिसमें हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में जो है लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। और उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स, कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म के भी चांसेस बन जाते हैं, खासकर 20, 21, 22 के आसपास। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जो है अमूमन खासकर जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ वैली में भी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है 22, 23, 24 के बीच में एक वेट स्पेल फिर से है। बाकी फ़िलहाल 20 तक जो है वेदर अमूमन ड्राई रहेगा, और दर्जे हरारत में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, खासकर दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम टेम्परेचर में भी आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। तो कमिंग डेज में जो है मैक्सिमम टेम्परेचर में और सिग्निफिकेंट राइज हो सकता है ड्यूरिंग नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, और खासकर 22, 23, 24 के बीच में थोड़ा सा फर्दर फॉल होने के चांसेस हैं वेट स्पेल के कारण। तो एज ऑफ नाउ फिलहाल कोई मेजर वेट स्पेल नहीं है, लेकिन 22, 23, 24 के बीच में एक स्पेल बारिशों का, बर्फबारी का फिर से रहेगा। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।